हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे और अपनी लाइफ को करेंगे भरपूर एंजॉय। अच्छा जी, आज हम देखने जा रहे हैं महाभारत का एपिसोड 14 ठीक है, और उसका पार्ट 1। चले किसने धृष्टता की? पुत्र धृतराष्ट्र, उसकी माता में माता? सज हो गए पुत्र। मैं तो वर्षों से सुसज्ज हूं माता। प्रणिपात। आयुष्मान भव। आज तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होगा वत्स। आज तुम हस्तिनापुर के सम्राट बनोगे। मैं भी अपने जीवन में पहली बार इतने सुख का अनुभव कर रही हूँ। चलो पुत्र, विदुर तथा पांडु की शपथ विधि पूर्ण होने तक हमें सभा में पहुंचना है। चलो गांधारी। इससे कह देना माते कि मेरे साथ न चले। सिंहासन की ओर जाते हुए यदि किसी के कारण मेरी गति में बाधा आई तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। चलो बहन, गति में समानता हो ना हो, सिंहासन पर तो कुरुकुमार तुम्हारे बगैर नहीं बैठ सकते। ये भी रूल होगा ना। ये तो वो पांडु है ना। अच्छा, तीन ही बेटे हैं ना, धृतराष्ट्र, पांडु और नहीं, ये पांडु नहीं है, पांडु दूसरा है। पांडु ये इसके साथ ही है। प्रणिपात ताश्री। हाँ, ये पांडु है। और वो तीसरे का क्या नाम है? प्रणिपात उसका नाम भी थोड़ा मुश्किल ही है। प्रणिपात राजमाता। कल्याण। ये महामंत्री बना है ना। इस तिलक के साथ मैं अपनी बुद्धि में न्याय को स्थापित करता हूं। इस तिलक के साथ मैं बुद्धि में समर्पण को स्थापित करता हूं। इस जल के साथ मैं सत्य का पान करता हूं और उसी सत्य का सदा वरण करूंगा। इस जल के साथ मैं संयम को धारण करता हूं। इस श्वेत वस्त्र के साथ मैं अपने जीवन में धर्म को धारण करता हूं। मैं शौर्य को धारण करता हूं। ये बस मिल गया ना। ये तलवार। इस स्वर्ण की राज मुद्रा को धारण करते हुए मैं अपने माथे पर हस्तिनापुर के सिंहासन का स्वामित्व स्वीकार करता हूं।
आज से मेरे सारे संबंध और स्नेह मेरे लिए गौण होंगे। ये राजदंड मुझे सदैव निर्भय और अडिग रहने की प्रेरणा देगा। इस कवच की भांति मैं राष्ट्र की प्रजा का रक्षण करूंगा। इस तलवार की भांति मैं युद्ध में सदा सबसे अग्रिम रहूंगा। इस वंश और इस राष्ट्र की पताका को उन्नत रखूंगा। हस्तिनापुर की प्रजा के सुख और शौर्य के लिए मैं सदैव संघर्ष करते रहने की शपथ लेता हूं। गुरु राष्ट्र की प्रतिष्ठा तथा स्वतंत्रता के लिए मैं सदा संघर्ष करते रहने की शपथ लेता हूं। महामंत्री विदुर की, सेनापति पांडु की, सेनापति पांडु की, महामंत्री विदुर की, सेनापति पांडु की, महामंत्री विदुर की, सेनापति पांडु की, महामंत्री विदुर की, सेनापति पांडु की, सेनापति पांडु की। प्रणिपात ताक्षी। कुलगुरु प्रणिपात। प्रणिपात राजमाता। कल्याण हो पुत्र। आशीर्वाद। 25 वर्षों के पश्चात आज हस्तिनापुर का सिंहासन अपने स्वामी को प्राप्त करेगा। 25 साल मेरे जीवन के अति सुखद अवसरों में से 25 साल से सिंहासन पे कोई नहीं ना बैठा आज था। तुम अपने पिता के राजमहल से। राष्ट्र का भार अपने कंधे पर उठाते। इतने वर्षों तक मैंने और भीष्म ने इस सिंहासन का यथाशक्ति रक्षण किया। अब समय आ गया है धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुम्हारा राज्य अभिषेक करने का। का उसको इंतजार था। रुकिए ज्येष्ठ भ्राता। महामंत्री विदुर, इस प्रकार अपशकुन करवाने का कारण? कारण ये राजमाता कि मैंने अभी अभी शपथ ग्रहण की है कि हस्तिनापुर के महामंत्री के रूप में मैं विदुर सत्य, धर्म, हस्तिनापुर के सिंहासन का हित और प्रजा का सुख, इन 4 बातों का विचार कभी त्याग नहीं करूंगा। मेरे सारे संबंध और स्नेह मेरे लिए गौण होंगे। अतएव राजमाता, इस अधर्म को रुकवाना मेरे लिए अनिवार्य है। कौन सा अधर्म महामंत्री? ये राज्याभिषेक राजमाता। ये राज्याभिषेक धर्म विरुद्ध है। एक जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति राजा बनने के योग्य नहीं होता।
के कैसी गेम। सोच ये रहे थे कि वो राजा बनने के बाद इसे मंत्री रखता है कि नहीं रखता। उसे मंत्री पहले बनाया गया, उसने उसके राजपद पे ही बात कर दी है और उसका राइट भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा पहले का टाइम जो था ना वो असूल और धर्म को लेके चलते थे, ऐसा ही था। ठीक है। तो उसने जब शपथ ले ली है कि वो इस मतलब के इसकी हिफाजत के लिए, सीनापुर के अंदर कोई भी सीनापुर की गलत काम हिफाजत नहीं के होने लिए देगा। कि वो मतलब के गलत तो नहीं है ये बोल सकते हैं कि मतलब कि उसको ये ठीक नहीं प्रजा के लग रहा। खिलाफ है जो प्रजा के लिए मतलब ठीक नहीं एक है। अंधा बंदा जो है वो कैसे इतना प्रजा के दुख को कैसे देख सकता है, या कोई भी वो आगे सवाल भी रखेगा। वो इसीलिए तो वो भीष्म ने उसे जाके रोका था ना कि आपने वो करनी है, हिफाजत करनी है। वो नहीं तो जा रहा था, वो छोड़ के जा रहा था, हाँ, हसीनापुर छोड़ के जा रहा अच्छा था। उसने ये बोला था कि जो तुम्हें असूलों के साथ लगे तुमने वो करना है, ठीक है। तो वो उसने वही किया, ठीक है। अब होना कि ये है, इसको मतलब कि सारी ट्रेनिंग दी हुई है भीष्म ने, हाँ इस पे उंगली उठेगी, इस पे मतलब कि इसने करनी है रूलों की बात। प्रजा ने भी साथ देना है, इनके मंत्रियों ने भी साथ देना है, इनके वो जो होते हैं उन्होंने भी साथ देना है, ठीक है। लेकिन जो लड़के की माँ है वो तो डेफिनेटली उसके लिए तो वो बेटा है। तो अब स्टोरी किसी और तरफ जाने लगी है। चलो चले जी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या होता है।